महाराष्ट्र के डिंडोरी में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना पक्का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नकली शिवसेना ने बाला साहेब के हर सपने को चूर चूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया, कहा बाला साहेब ठाकरे का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ, लेकिन नकली शिवसेना को चिढ़ उजागर हुई। बाला साहेब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ। कांग्रेस को घेरते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। 4 चरणों में विपक्ष पूरी तरह पस्त। पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, कहा परमाणु शक्ति वाला भारत किसी से डरकर पीओके छोड़ देगा, कभी नहीं। और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का दावा, कहा बंगाल में 24 से 30 सीटें जीत रही बीजेपी। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पे बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा ये कोई नियमित फैसला नहीं, देश के लोगों का मानना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि पे बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा दोनों मामले अदालत के समक्ष कोर्ट के फैसले के बाद ही हमने राम मंदिर बनाने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की, ममता सरकार पे हमलों की बौछार की। अमित शाह ने घुसपैठियों को बताया ममता की पसंद, बोले इनका वोट बैंक आप नहीं हो, घुसपैठे हैं इनका वोट बैंक। मैं बता देता हूं, उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठी है उनकी वोट बैंक है, घुसपैठी है। विपक्ष के कटाक्ष पे गृह मंत्री शाह ने किया पलटवार, बोले बहुमत तो मिल चुकी है, अब 400 पार करने की लड़ाई। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ 400 पार कराओगे क्या? ओडिशा के गंजम में गरजे अमित शाह, बोले प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में देश को सम्मान दिलाने का काम किया। जालौन में सीएम योगी ने जनसभा की, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पे जम के निशाना साधा। हरियाणा के रोहतक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया, कहा पिछले 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा भारत। रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की, बोले बीजेपी की वापसी हुई तो दलितों, आदिवासियों, किसानों और गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में पदयात्रा की, मांगा जन समर्थन। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले हम एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का 4 चरणों के चुनाव के बाद गठबंधन मजबूत हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया, कहा हमारे प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी कांग्रेस नेता खड़गे ने निशाना साधा, बोले प्रधानमंत्री विपक्ष को देते हैं जमकर गाली। बीजेपी पे कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया, कहा वो अपने काम पे क्यों नहीं मांगते वोट। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ संयुक्त वार्ता में अखिलेश यादव ने दावा किया, बोले 4 जून को हमारी सरकार। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बताया जनता का प्रेम, बोले इस बार बदलाव तय। किसानों को लेकर भी बोले अखिलेश यादव, कहा अब किसानों के सपने सच होंगे, कुचलने वाला घटता नहीं, भूले किसान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, कहा नेगेटिव नैरेटिव में उलझी है बीजेपी। अखिलेश यादव ने दावा किया, बोले अब बीजेपी का माउंटेन डाउन। एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पे जम के निशाना साधा, बोले 140 सीटों के लिए तरस रही है बीजेपी।
इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पीली चुटकी कहा, 4 जून के बाद बीजेपी वाले भागेंगे, इसलिए सीमा पे सुरक्षा बढ़ाई है। 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पे पलटवार किया, कहा 4 जून के बाद अखिलेश जाएंगे लंदन और राहुल इटली। संबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने संविधान को लेकर राहुल गांधी पे निशाना साधा, कहा कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के संविधान का गला घोटा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी राम के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पे सीएम योगी ने निशाना साधा, बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन पे बोले रमेश पोखरियाल निशंक, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा। ओडिशा के देवगढ़ में सीएम नवीन पटनायक ने जनसभा की, बीजू जनता दल को वोट देने की अपील की। राहुल गांधी ने एक्स पे शेयर किया भावुक करने वाला वीडियो, मां सोनिया के साथ पुरानी यादें ताजा करते नजर आए। वीडियो में रायबरेली और अमेठी से जुड़ी यादों पे मां से चर्चा कर रहे हैं राहुल, सोनिया बता रही हैं तस्वीर से जुड़ी बातें। राहुल गांधी ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं, हमारी कर्मभूमि है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने अस्पताल जाकर कार्यकर्ता से मुलाकात की, लालगंज में रैली के दौरान घायल हुआ था। प्रियंका गांधी ने घायल जालिपा का हालचाल जाना, परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पे गरमाई दिल्ली की सियासत, सीएम आवास के बाहर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, केजरीवाल मुंह में दही जमाकर और हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हैं। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का बयान, अरविंद केजरीवाल अपने ही घर पे अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को नहीं दे सकते सुरक्षा। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने आप पे निशाना साधा, कहा आप हो या इंडिया गठबंधन महिलाएं असुरक्षित हैं। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पे इंडिया गठबंधन से पूछा सवाल, अब तक क्यों नहीं कराई एफआईआर। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 15 अप्रैल से अभी तक 27 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी, बिना रजिस्ट्रेशन करे न जाएं यात्रा पर। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या अधिक होने के चलते होने लगी है अव्यवस्था, आज और कल के लिए बंद किया गया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। देहरादून में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने यात्रियों से निवेदन किया, कहा यात्री सफर के दौरान धैर्य रखें, कई जगहों पर पुलिस रोक सकती है ट्रैफिक। केदारनाथ यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा, हुड़दंग करने वालों पे कंट्रोल करेंगी। देहरादून में गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई अहम बातों का जिक्र किया। हेमकुंड साहिब के लिए 59,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, 25 मई से खुलेंगे कपाट। यात्रा के दौरान भक्तों को रोकने की जगह का खास ख्याल रखा गया, पार्किंग के लिए भी की गई कई उचित व्यवस्थाएं। होल्डिंग के लिए बाजारों का एरिया चुनने का निर्देश दिया गया था, ताकि यात्रियों को खाने पीने और ठहरने की कोई समस्या नहीं हो। सीएम धामी की सचिव मीनाक्षी सुंदरम आज उत्तरकाशी में यात्रा की मॉनिटरिंग करेंगी, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। दिल्ली में रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर ईशा अंबानी ने आईसीटी डे पर महिलाओं को संदेश दिया। ईशा अंबानी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। सागर में शुरू हुआ नया बस स्टैंड, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। दिल्ली के कारोबारियों ने मतदाताओं को दिया स्पेशल ऑफर, वोटिंग का निशान दिखाने पर मिलेगा डिस्काउंट। चेंगलपट्टू में ट्रांसजेंडर को झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, ट्रांसजेंडर ने पुलिस के हवाले किया बच्चा।
वहीं सागर में 75 साल के बुजुर्ग की 60 साल की बुजुर्ग महिला से शादी हुई। बुजुर्ग की बेटी ने कार्रवाई ये शादी और शादी में जमकर लोग थिरके। मुजफ्फरपुर के किसान ने तैयार किया शुगर फ्री आम। अमेरिकन ब्यूटी के नाम से जानी जाती है आम की यह प्रजाति। डल झील की तर्ज पे विकसित की गई बांदीपुर की वुलर झील, पर्यटक हो रहे हैं आकर्षित। गुजरात के अंबाडी सफारी पार्क की रोड पर एक साथ दिखे 14 शेर। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मुंबई में घाट के ऊपर होर्डिंग गिरने की जगह को किया जा रहा है ठीक। जल्द पूरी तरह संचालित होगी यहां पर यातायात व्यवस्था। चुनाव के बीच जमीन पे लागू हुआ सीएए। नए कानून के मुताबिक आज 14 शरणार्थियों को मिली देश की नागरिकता। गृह सचिव ने सौंपा सर्टिफिकेट। राजस्थान के झुंझुनू से रेस्क्यू से जुड़ी शानदार खबर। कॉपर खदान में फंसे 14 अधिकारियों को बाहर निकाला गया। खदान के लिफ्ट की रस्सी टूटने के चलते हादसा हुआ था। खदान के अंदर फंसे लोगों में ज्यादातर एचसीएल कर्मी थे। एसडीआरएफ की टीम ने रात में ही रेस्क्यू किया। करीब 1800 फीट से अधिक गहराई में लोग फंसे थे। खदान से निकाले गए लोगों को जयपुर के अस्पताल में रेफर किया गया। ज्यादातर लोगों को फ्रैक्चर, 3 की हालत गंभीर। खदान हादसे की सूचना मिलने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पे पोस्ट किया। सभी के सुरक्षित रहने की कामना की। पुंछ के मेंढर में एलओसी के पास जंगलों से उठता हुआ धुआं दिखा। सीमा पार जंगलों में आग लगी है। धीरे धीरे भारतीय सीमा तक ये धुआं पहुंच रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए शुरू किया अभियान। ग्रामीणों में 50 रुपए किलो चीड़ की पत्तियां खरीदेगी सरकार। कानपुर के टॉप 10 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। रूस के सर्वर से आया ईमेल। पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली में न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्था को रिहा करने का आदेश दिया गया। यूएपीए के तहत हुई थी गिरफ्तारी। 12 में 9000 का डीजल भराकर फरार हुआ कार सवार। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। घाटी में परिवहन व्यवस्था को लेकर शानदार खबर। जम्मू से कठुआ तक ई बस सेवा का शुभारंभ हुआ। जम्मू से कठुआ तक का सफर पर्यावरण फ्रेंडली हुआ। यात्रियों को सुविधा मिली। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में चुनाव को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। 1000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। वाराणसी के 80 घाट पर दिखा सुबह बनारस का खूबसूरत नजारा। विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल हुए। सुबह बनारस में लोग गंगा नदी में बोटिंग का भी लुत्फ लेते नजर आए। दिखा शानदार नजारा।